प्याज का रस बालों में लगाते हैं, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग लगाते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सच में काम करता भी है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी वो 4 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली तो ये कि प्याज में एक्चुअल में होता क्या है जो काम करता है। दूसरा, इसके काम के पीछे जो साइंटिफिक हम रीजंस देते हैं वो वैलिड है भी या नहीं। तीसरा, अगर आपको हेयर लॉस है तो आपको सच में करना क्या चाहिए। और चौथा, अगर आप वाकई में प्याज का रस लगाना चाहते हैं तो उसे लगाने का सही तरीका क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी एंड डीएनबी इन डर्मेटोलॉजी, और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी प्याज के रस की सच्चाई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्याज के रस के रोल को कंप्लीटली डिसमिस कर देना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने प्याज का रस लगाया है और उनमें से कईयों को इससे रिजल्ट भी आया है, बाल वापस भी उगे हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई को अब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्याज के रस में एक्चुअल में होता क्या है। इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है सल्फर। हमारे जो बाल हैं उसका जो स्ट्रक्चर का मेन स्ट्रक्चर है वो होता है केराटिन, और सल्फर उसको बॉन्ड करने में मदद करता है। तो थ्योरी ये है कि अगर हम बालों के ऊपर सल्फर कंटेनिंग चीजें लगाएंगे तो बालों के स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, प्याज में होता है क्वर्सेटिन, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो बालों को स्ट्रेस रिलेटेड डैमेज है वो नहीं होगा और बाल इंप्रूव करेंगे। तीसरा, प्याज के रस में बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, तो थ्योरी ये है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करके ये आपकी स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। चौथा, इसमें बहुत सारे काउंटर इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। काउंटर इन्फ्लेमेटरी जैसे जहर को जहर काटता है, तो उसी तरह से इन्फ्लेमेशन से होने वाले बालों के डैमेज को अगर हम काउंटर इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो हम उसको नल कर सकते हैं। अब ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, थ्योरेटिकली बहुत साउंड लगता है, पर हर घर के नुस्खे के साथ में प्याज के रस में भी एक ही प्रॉब्लम है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज में अगर कोई इंग्रेडिएंट का होना और उसका स्किन के सरफेस पे लगकर स्किन में एब्जॉर्ब होना और फिर काम कर पाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह से प्याज के रस की कहानी है। अब इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो स्किन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक डेटा स्टैंडर्डाइज नहीं है। दूसरी बात जो है वो है इसके पीछे का साइंटिफिक डेटा। अब अगर देखा जाए तो सन 2002 में एक स्टडी हुई थी जो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिश भी हुई थी, और उसमें ये दिखाया गया था कि एक 23 पेशेंट्स के ग्रुप को प्याज का रस लगाया गया और वैसे ही एक दूसरे ग्रुप को सिर्फ टैप वाटर लगाया गया। तो जो प्याज के रस वाला ग्रुप था उसके बाल उगे और टैप वाटर वालों के डेफिनेटली नहीं उगे। अब इस स्टडी में सिर्फ 2 मेन प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि ये सिर्फ 23 लोगों के एक ग्रुप पे करी गई थी, तो जो 23 लोगों से हमें डेटा मिलता है वो हम हमारी करोड़ों की जनसंख्या पर कैसे जनरलाइज्ड करें। दूसरा, ये जो स्टडी करी गई थी वो एलोपेशिया एरियाटा के लिए करी गई थी, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जहां हम आज देखते हैं वहां प्याज का रस ज्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल या जेनेटिक हेयर लॉस के लिए हो रहा है। तो इन दोनों चीजों का आपस में कंपैरिजन करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो ये स्टडी इंटरेस्टिंग तो है पर साइंटिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं ये सब कुछ आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको अवेयर कराने के लिए कर रही हूँ। तो अगर आप प्याज का रस अपनी स्कैल्प पे लगाते हैं तो क्या कोई उसके साइड इफेक्ट्स या रिस्क भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्याज के रस को अपने सर के स्किन पे लगाते हो तो कई बारी वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, और उसके साइंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, फुंसी होना या कई बारी पानी वाले छाले तक बन जाना, जिसे हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। दूसरा, प्याज की अपनी एक बहुत पिक्यूलियर स्मेल होती है, तो अगर आप रेगुलरली प्याज का रस अपने बालों पे लगाते हो तो आपके अंदर से एक ऑफेंसिव सा ऑर्डर आने लगता है, जो आपके लिए और आपके आसपास वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तीसरा, अगर आप अपने हेयर फॉल के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो कई बारी अनियन जूस उनसे इंटरैक्ट करता है और कुछ तरह के साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या हेयर लॉस में अनियन जूस को लगाना बिल्कुल डिसमिस कर देना चाहिए? नहीं। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है जो कि अनियन जूस से फायदा भी ले सकता है। अब वो क्या है?
अगर आपको हल्के फुल्के स्ट्रेस की वजह से कोई हेयर लॉस हो रहा है या अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस है, तो अनियन जूस आपके हेयर फॉल में काम कर सकता है। पर अगर आपको कोई सिवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस है या फिर हार्मोनल हेयर लॉस है, जैसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होना, या फिर जेनेटिक हेयर लॉस है जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जिसमें हेयर लाइन पीछे चली जाती है, क्राउन पर से बाल कम हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में अनियन जूस आपकी मदद नहीं कर सकता। और ऐसी सिचुएशन में अनियन जूस के ऊपर ही डिपेंडेंट करना आपके हेयर फॉल को और ज्यादा खराब कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे हेयर पेप्टाइड्स, एमिनेक्सिल, कैपेक्सिल, रिडेंसिल एंड अगेन ये वाले पेप्टाइड्स जो अगर आप बालों में लगाते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेशन मिलता है। दूसरा, मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक टाइम टेस्टेड ड्रग है फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। 50 साल से भी ज्यादा का डेटा अवेलेबल है और इस तरह के हेयर लॉस में ये अभी तक की बेस्ट मेडिसिन है। तीसरा, पीआरपी। पीआरपी एक तरीके का ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर है जो आपके हेयर रूट्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेशन मिलता है और बाल काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं। जीएफसी। जीएफसी एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ पीआरपी है जो पीआरपी के रिजल्ट से भी आपको इनहैंस्ड रिजल्ट्स देता है। फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड एक डीएचटी ब्लॉकर है जो इसकी एक्टिविटी को कम करके जो हार्मोन और जेनेटिक वाला हेयर लॉस है उसमें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अगर आप अनियन जूस यूज करना ही चाहते हैं तो उसको यूज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो फ्रेश अनियन जूस यूज करना है। दूसरा, पैच टेस्टिंग करनी है। एक छोटी सी क्वांटिटी ऑफ अनियन जूस लेके या तो आप अपने आर्म्स के अंदर वाले एरिया पे या फिर कान के पीछे छोटा सा पैच लगाएंगे और उसको फिर 48 घंटे से लेके 72 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है तो आप प्याज का रस बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और शैम्पू करने से आधा या 1 घंटा पहले ही लगाइए। इससे ज्यादा देर के लिए उसको रखने का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। सो टू समराइज दिस वीडियो, अनियन जूस में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो थ्योरेटिकली बहुत अच्छा साउंड करते हैं और ऑन पेपर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी शो करते हैं, बट इसके पीछे की साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं अनियन जूस को सिर्फ अर्ली हेयर फॉल में या बहुत हल्के फुल्के हेयर लॉस में एडवाइस कर सकती हूँ, पर अगर आपको हार्मोनल, जेनेटिक या सिवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस है तो ये बिल्कुल आपके बालों में काम नहीं करेगा। और अगर आपको अनियन जूस यूज करना ही है तो पैच टेस्टिंग के साथ और शॉर्ट कॉन्टैक्ट के लिए ही इसका इस्तेमाल कीजिए। घर के नुस्खे आपके डर्मेटोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एड ऑन हो सकते हैं, पर उसका रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकते। अगर आप भी कोई घर का नुस्खा या होम रेमेडी अपने बालों की ग्रोथ के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि वो आपकी प्रॉब्लम पे काम करेगा भी या नहीं। मैं हूं डॉक्टर नेहा यादव और अगर आप भी कोई ऐसा घर का नुस्खा या होम रेमेडी अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको डेफिनेटली पर्सनली रिप्लाई करूंगी कि वो आपकी स्किन कंसर्न पे या हेयर कंसर्न पे काम करता भी है या नहीं। और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए घर के नुस्खों पर डिपेंडेंट रहते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।